आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब हेडलाइंस पर। कोर्ट में पेशी के बाद आईएएस छवि रंजन को भेजा गया बिरसा मुंडा कारागार। जेल में बीतेगी रात। अब तक 8 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी। महान संताली साहित्यकार पंडित रघुनाथ मुर्मू के 119वीं जयंती पर सीएम सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। ब्राह्मणों को बाहरी बताए जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी जंगल राज वालों की दादागिरी। चोरी और छीना झपटी के 57 मोबाइल को समस्तीपुर पुलिस ने किया रिकवर। कीमत 16 लाख से भी अधिक। अब खबरें विस्तार से। महान संताली साहित्यकार और ओलिचिकी लिपि के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती पर दांड बोस, कापीबुरु, मयूरभंज, ओडिशा स्थित स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अर्पित की। इसके अलावा सीएम सोरेन ने ट्वीट कर भी उन्हें याद किया। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को रांची सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में वो रहेंगे। छवि रंजन ईडी ने गुरुवार को जमीन घोटाला केस में पुख्ता सबूत मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने से पहले आईएएस छवि रंजन का कोविड टेस्ट और मेडिकल चेकअप भी कराया गया, जिसमें वो सही पाए गए। अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसी को सच साबित कर दिखाया है चतरा के सोमेश पांडे ने। मोबाइल पर तेजी से चलती उंगलियां और फर्राटेदार शब्दों में जवाब, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि सोमेश पांडे नेत्रहीन है। यह उनकी प्रतिभा ही है जिसकी चमक एसएससी से लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंची। और सोमेश ने न सिर्फ एसएससी की परीक्षा को पास किया, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अच्छे पद पर वो कार्यरत हुए। सोमेश पांडे का जॉब लगा है, इसलिए हमारा पूरा परिवार बहुत खुशी में है। और खासकर हम इस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे थे। एक समय लगता था कि यह परिस्थिति निकलेगा ही नहीं, लेकिन सोमेश दिल्ली जाने के लिए जिद किया और ईश्वर भैया हम लोग भी एक सहयोग के रूप में भैया आए, सहयोग किए, हम भी सहयोग किए और दिल्ली चला गया और जॉब हो गया। तो बहुत खुशी है। इसके लिए श्रेय मेरा है, ईश्वर भैया है, सांसद प्रतिनिधि, तो आज सोमेश जॉब करके अपने पैर पर खड़ा हुआ है। तो झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और बीजेपी प्रदेश के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह देवघर पहुंचे। मंदिर पंडा ने उन्हें विधिवत संकल्प करवाया। विधिवत बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ से उन्होंने कामना की है कि झारखंड में अन्याय समाप्त हो जाए, कानून का राज वापस आ जाए। आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। स्वस्थ रहे, झारखंड के निवासी प्रसन्न रहे, झारखंड विकसित हो और झारखंड से अन्याय समाप्त हो और कानून का राज हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान 2023 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभियान इस क्रम में वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स के केयर कैस्केड प्रोजेक्ट क्रमिक चरणों में रोगी के उपचार परिणामों की देखभाल करती है। इस संदर्भ में जमशेदपुर में टीबी मरीजों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का उद्घाटन मानगो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम ने फीता काट कर किया। का उद्घाटन हुआ मैम? आज हमारे अस्पताल में यूसीएचसी मानगो में डीसीएम के तहत टीबी मरीजों के इलाज के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। डीसीएम के तहत उनका जो हम देख रहे थे टीबी पेशेंट्स का जो मृत्यु दर है उसको और कम करने के लिए, रादर उसको शून्य पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें उनके पूरे डिटेल में उनके फिजिकल और प्लस उनका जितना भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, पूरे कंप्लीट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लस फॉलोअप के
लिए ये स्टार्ट किया गया है। और रामगढ़ और हजारीबाग जिले को जोड़ने वाली गिद्दी दामोदर पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण जब हुआ था उस समय भारी वाहन कम चला करते थे, पर समय बदला और सीसीएल और निजी कंपनियों के भारी भरकम वाहन पुल से होकर गुजरने लगे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह पुल अब जर्जर होता चला गया है। पिछले 10 दिनों से विशाखापट्टनम की टीम के द्वारा पुल की जांच लगातार की जा रही है। जो है ये दामोदर पुल जो है 2 जिलों रामगढ़ और हजारीबाग जिला का जो होता है, और दोनों छोर पे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, कोयला खदान है, और वह पुल बहुत जो है औद्योगिक रूप से भी और जनहित में भी बहुत जरूरी है। आज वह पुल बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। महीना भर से इस क्षेत्र का कोयलांचल की और सरिया के बड़की सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के मैनेजर तालाब का लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए से होने वाला है सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार। विभिन्न वार्डों में पीसीसी और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास सामूहिक रूप से बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने और शिलापट का भी उन्होंने अनावरण किया। आज सरिया नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसमें खास करके विभिन्न वार्डों में जो है 9 योजनाएं हैं पीसीसी पथ की और नाली निर्माण की, जिसकी कुल लागत जो है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा 1.5 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा जो बहुप्रतीक्षित और सबसे महत्वपूर्ण सरिया का जो मैनेजर तालाब था, उसका भी जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण किया जाएगा, जिसके तहत सरायकेला सदर अस्पताल में बीते 2 महीने से मनोचिकित्सक के उपलब्ध नहीं होने के चलते मानसिक रोगियों और उनके परिजनों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रोगी और परिजन जिले के दूरदराज क्षेत्र से यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक महीने के प्रथम शुक्रवार को सरायकेला सदर अस्पताल में मनोचिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। सूचित किया गया, हम लोगों को आए, घूम के गए, हॉस्पिटल बंद था, दवाई भी नहीं मिला। इस बार भी आज का दिन डेट था, लेकिन डॉक्टर साहब भी नहीं आए और हमको कुछ प्रॉपर सूचना भी नहीं मिला। 2 महीना से लगातार सब पेशेंट घूम रहे हैं और दवाई इतना महंगा कि हम लोग बाहर से खरीद भी नहीं सकते हैं और बाहर में मिलता भी नहीं है। और सिविल सर्जन सर को भी फ़ोन किया गया, लेकिन अच्छा जवाब नहीं मिला, वो भी डांट फटकार करके रख दिए। यहाँ का किसी को भी पूछते हैं तो सब रूडली बिहेव करता है, कोई कुछ अच्छा से जानकारी नहीं देता है। अब मेंटल का दवाई ऐसा है कि नहीं चलने से मरीज को बहुत दिक्कत होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से किए गए कार्यों को भूल कर भी भुलाना नहीं चाहती, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अपने पुराने नेताओं को याद करते हुए पुण्यतिथि मना रही है। इसी निमित्त बलियापुर चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रखंड कमेटी की ओर से बलियापुर प्रखंड के पूर्व जिला अध्यक्ष सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता स्वर्गीय मोहम्मद शमीम की पुण्यतिथि मनाई गई, उन्हें याद किया गया। मोहम्मद शमीम जी का आज पुण्यतिथि मना रहे, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, किस तरह से क्या? मोहम्मद शमीम साहब हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, 20 साल हो गया उनके जाने का। आज शमीम साहब को मनाए, परसों सरकार बाबू को मनाए। हम लोग पार्टी में जो भी कार्यकर्ता, केवल जिला अध्यक्ष नहीं, जो एक साधारण कार्यकर्ता होगा उसको भी हम लोग पार्टी याद करती है। और आज की इस सभा से ये स्पष्ट है, पार्टी के सभी नेता मोहम्मद शमीम साहब के प्रति बहुत प्रेम था। निरसा विधानसभा अंतर्गत निरसा उत्तर पंचायत भवन में मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि राजा कोलियरी प्रबंधक को 10 सूत्री मांगों से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा गया है। यदि 10 तारीख तक प्रबंधक की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल भी की जाएगी। निरसा उसपी जो भी पॉइंट है वहाँ पर हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और मांग है, पहला मांग है मेरे पंचायत में पानी का पाइपलाइन दे करके पूरी तरह से व्यवस्था करना। दूसरा है स्ट्रीट लाइट लगाना पूरे पंचायत में। तीसरा है कि बेरोजगार नौजवानों का आउटसोर्सिंग में स्थानीय के आधार पर उन लोग का नियोजन देना। और मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ लाइट देना है, एक सामुदायिक भवन देना है। जैन समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर मधुबन के तमिलनाडु भवन के चंद्र प्रभा मंदिर में आयोजित अनुष्ठान में शामिल होने आज सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मधुबन पहुंचे। मधुबन के तमिलनाडु भवन के चंद्र प्रभा मंदिर में उनका भव्य स्वागत किया गया।
मंदिर प्रबंधन कमेटी के महामंत्री और पुजारी जयपाल जैन शास्त्री समेत चंद्र प्रभा जैन मंदिर कमेटी के सदस्यों ने मंगल कलश भेंट कर उनका स्वागत किया। यात्री जो है पूरे विश्व से यहाँ पर आते हैं और ऐसे में हमारे ये स्कूल तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर इंटर का और जो हायर एजुकेशन के लिए हम लोग का कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। अगर यहाँ पर कॉलेज हो जाने से यहाँ पर लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और ताकि यहाँ का और विकास हो सकता है, इसलिए हम लोग का यहाँ की बच्चियाँ इधर से कॉलेज जाती हैं, इधर से 40 किलोमीटर। जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर में पारस नगर के ऑटो चालक मनोज यादव की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना परिजनों को मिली। परिजन शव को पोस्टमार्टम हाउस से लेकर एमजीएम अस्पताल वापस पहुंचे। परिजनों का कहना था कि पुलिस ने उन्हें बिना सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस द्वारा परिजनों को समझाने के बाद शव को पुनः एक बार पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। विकास यादव, ये मेरा मामा लगते हैं, मानगो पारस नगर में रहने वाले, वहीं पर ही टेम्पू चला के अपना ये करते हैं, क्या बोलता है, घर उर चलाते हैं। इनका कल ये घर नहीं आए थे तो इनकी वाइफ इसको फ़ोन की तो इसको जानकारी मिला कि मोबाइल इनका कोई दारू दुकान में छूटा हुआ है। कोई लेडीज़ बोली, उसके बाद में पता चला कि वहाँ पर ही मारपीट हुआ था। मारपीट होने के बाद इनको यहाँ पर ला के रख दिया गया था और उसके बाद बिना इसका जाँच हुए इनको ले गया था, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। झरिया के जीनागोड़ा काली थान के पास भाजपा के बैनर तले असंगठित मजदूरों का हक मारे जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जीनागोड़ा लाफिंग पॉइंट से कोयला लोड होकर निकल रही हाईवा की ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है और मैनेजमेंट और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये के चलते गलत रवैया इन द सेंस कि किसी खास आदमी के दबाव पर किसी खास डीओ होल्डर को अननेसेसरी तंग किया जा रहा है, जिसके चलते उस डीओ होल्डर में काम करने वाले 10-15 लोगों का रोजगार पे भाई दिक्कत है। उसको लेकर के आज हम लोग भाजपा के बैनर तले आज 10 बजे से लोधना क्षेत्र के कोयला ढुलाई को बाधित। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी के द्वारा सिमडेगा जिला अंतर्गत टूटीकेल पंचायत में आदिवासी कला केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आदिवासी संस्कृति नाचगान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृति को लेकर एक से बढ़कर एक पारंपरिक मुंडा जनजाति नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं विधायक के द्वारा पारंपरिक सांस्कृतिक नाचगान टीमों को नगाड़े, मांदर और पारंपरिक साड़ी देकर सम्मानित किया गया। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पाकुड़ रेलवे कॉलोनी सिद्धार्थ नगर में स्थापित भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी कौशलेश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने माल्यार्पण किया। पूर्व जिला परिषद बाबूधन मुर्मू ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्श और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जो है जन्मदिन है, जिसे हम आप जो है बौद्ध पूर्णिमा से जानते हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है उनको सम्मान देने हेतु जो है सो पुष्प दे करके, माला दे करके सम्मानित किए हैं। यही आज का कार्यक्रम है और सभी लोगों से मनाते हैं, जो आप जहां हैं अपने दिल से इनको सम्मान दें और इनको जो है इनके। और अब खबरें बिहार से। गया भगवान बुद्ध की जयंती पर बिहार के गया में सुबह 7 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भगवान बुद्ध की 80 फीट वाली मूर्ति से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। देश के विभिन्न राज्यों सहित कई देशों से आए हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया है। 67वां बुद्ध जयंती महापर्व मनाया जा रहा है। 2 साल के जो हम लोगों का जो महामारी के चलते इतना बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2 साल के बाद में ये उत्सव बड़ी भारी मात्रा में मनाया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट में जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर बबुआ नंदन सिंह के निधन होने पर उनके पुत्र डॉक्टर विजय कुमार सिंह, उदय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह के द्वारा
उत्तरवाहिनी गंगा में अस्थि कलश विसर्जन किया गया। इस अवसर पर विधायक सहित महागठबंधन के नेताओं ने नमामि गंगा घाट पहुंचकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता बबुआ नंदन सिंह की अस्थि कलश में शरीक होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब युवा भाई, आज उनका अस्थि कलश का विसर्जन हम लोग सब मिलकर किए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी गए हैं, तो आपको भगवान ईश्वर शांति प्रदान करें। हमारे सर हैं जी सर, आप भगवान नंदन सिंह का अस्थि कलश विसर्जन कर दिया। आज बिहार विधान परिषद उपभवन सभागार में बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस की जयंती के समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब के विषय पर संगोष्ठी की गई। इसमें शामिल हुए बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी, डॉक्टर शमीम अहमद कानून मंत्री और श्याम रजक महासचिव एवं पूर्व मंत्री और नीरज कुमार बिहार परिषद सदस्य और जेडीयू प्रवक्ता और काफी गणमान्य लोगों ने शिरकत की। गया में 2 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए एक तस्कर की जानकारी गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। लगातार जो मादक पदार्थ में जो कारोबारी उसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल धनगई थाना में भी करीब 2529 किलो डोडा को बरामद किया गया था और कल ही 3 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के में एक ब्राउन शुगर के धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कुल 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जो कि जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए है। अभी तक के अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई है कि जो अभियुक्त पकड़ाया है उसका सहयोगी वो गुजरात राज्य के भारूच जिले में अंकलेश्वर में एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार्य करता था और उक्त कंपनी आरजेडी के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ी विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं हैं, सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अब इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजद में सभी पगला गए हैं। कोई रामचरितमानस के बारे में गलत बोलता है तो कभी ब्राह्मणों को रूस से भागकर भारत आने की बात कहते हैं। राजद के कुछ लोग पढ़ लिख कर मूर्ख बने हुए हैं, इसलिए मूर्खों वाली बात करते हैं। राजद में जातिवाद संप्रदायवाद करने वाले लोग जंगलराज की गोद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठाए हुए हैं और नीतीश कुमार को इस कदर अपने चुंगल में राजद वाले रखते हैं कि वे ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अरे जो पागल हो जाए, कोई उनके आरजेडी में कोई रामचरितमानस के बारे में बोलता है तो ये पागलपन का मूर्ख जो होते हैं, पढ़ लिख करके मूर्ख, ये मूर्ख का ही लक्षण है। और आरजेडी में ये जातिवाद संप्रदायवाद और जिसके गोद में जंगल राज के गोद में नीतीश कुमार बैठे और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया, जबकि देश और दुनिया ने तमाम संतों ने। पटना के फुलवारी शरीफ के गोनपुरा पंचायत में वर्षों से कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से गोनपुरा गांव के मुसलमानों में आक्रोश है। वहां के लोगों का कहना है कि लगभग 30 कट्टा जमीन कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए विधायक से लेकर अफसर तक के हम चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पाई है, जिससे कब्रिस्तान में छुट्टा जानवर के साथ साथ कब्रिस्तान की बेहुरमती आए दिन होती रहती है। ज्ञात हो कि गोनपुरा में कब्रिस्तान पर पिछले कुछ वर्षों से घेराबंदी नहीं होने के कारण कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर कब्रिस्तान की जमीन पर घर भी बन चुके हैं। कब्रिस्तान पूर्वजों से कब्रिस्तान है, सैकड़ों बरस से कबल से कब्रिस्तान है। रजिस्टर है, वो रजिस्टर भी है, 87 डिसमिल है भी। हम लोगों ने कितने बार दरखास्त दिया लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पाया। यहाँ तक विधायक से भी बोला गया कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं? हाँ, वो घेराबंदी चाहते हैं
इसमें आज तक घेराबंदी नहीं हुआ है। हम लोग प्रयास भी करें लेकिन नहीं हो सका। तो यहाँ के स्थानीय विधायक को आप लोगों ने कहा था, इससे अवगत कराया था? अवगत कराया था लेकिन उस पर हाँ हो जाएगा यही करके टाल करके रह गए, यहाँ हो जाएगा। मोबाइल बरामदगी अभियान के तहत समस्तीपुर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने चोरी किए, गुम हुए, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी को लेकर लगातार पुलिस ने अभियान चलाया था। इसी अभियान के तहत अब कुल 57 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 16 लाख से भी अधिक की है। एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि इस काम के लिए 5 सदस्यीय टीम जिले के विभिन्न थानों में चल रही थी। आज 5वां फेज है और इन सभी टीमों ने कुल मिलाकर 57 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 16 लाख से भी अधिक है। मोबाइल बरामदगी अभियान जो समस्तीपुर पुलिस का चल रहा है उसका फेज़ 5 का समाप्त हुआ है और अप्रैल माह में चलाया गया फेज़ 5 कुल 16.5 लाख रुपए के 57 मोबाइल बरामद किए हैं। हम लोगों ने पहले 5 टीम बनाई थी, वही 5 टीम कार्य कर रही हैं। इन 5 टीम में नए सब इंस्पेक्टर्स को लगाया गया था और ट्रेनिंग के पर्पज़ से हमारे प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को भी इसमें लगाया गया है, जिनको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज भी हो और वो सीख भी सकें ताकि उनके आगे कार्य में भी सहयोग मिले। और साथ ही हमारी जो मोबाइल बरामदगी का अभियान है ये लगातार सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए 5 टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 1 ने 14 मोबाइल, टीम 2 ने 15 मोबाइल, टीम 3 ने 6 मोबाइल, टीम 4 ने 15 मोबाइल और टीम 5 ने 7 मोबाइल। तो कुल हम लोगों ने इस बार 57 मोबाइल बरामद किए हैं 16.5 लाख रुपए के। और इन सब मोबाइल को वेरीफाई करते हुए जो भी मोबाइल बरामद हुए हैं इनके धारकों को आज दिया जा रहा है और 5वां फेज समाप्त हो रहा है। कल से हम लोग और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। कोर्ट में पेशी के बाद आईएएस छवि रंजन को भेजा गया बिरसा मुंडा कारागार। जेल में ही बीतेगी रात। अब तक 8 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी। महान संताली साहित्यकार पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती। सीएम सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। ब्राह्मणों को बाहरी बताए जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी जंगल राज वालों की दादागिरी। चोरी और छीना जब्ती के 57 मोबाइल को समस्तीपुर पुलिस ने किया रिकवर। कीमत 16 लाख से भी अधिक। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।